So welcome to another video lecture of Ashwadeep EduTech channel. So today we are going to discuss chapter 9, chapter 6 of 9th standard, classification of plants. So इसमें हम लोग देखेंगे on what basis plants has been classified. Okay, कौन कौन से character है. But before that, there is one famous scientist, Dr. R.H. Whittaker, who has given 5 kingdom classification of living organism. So R.H. Whittaker has given 5 kingdom classification of living organism. Okay, so in that 5 kingdom classification में पहला kingdom है kingdom Monera, second is kingdom Protista, third is kingdom Fungi, kingdom Plantae, and fifth is kingdom Animal. This particular 5 kingdom is mostly and widely accepted. इसके अलावा 6-7 kingdom classification भी अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है, but the most accepted kingdoms of living organism is this particular 5 kingdom was given by R.H. Whittaker. आपके बुक में राइट हैंड साइड के चैप्टर में राइट हैंड साइड में एक बहुत अच्छा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्लासिफिकेशन दिया है, फ्लो चार्ट दिया है कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये पांचों किंगडम कैसे आते हैं और कैसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन किंगडम में एग्जिस्ट होते हैं. ओके, सो लेट अस सी. सो फर्स्ट, living organism. So it is divided into two parts, prokaryotes and eukaryotes. Okay, so what do you mean by prokaryotes? Pro means primitive, मतलब बहुत पुराना. कैरियोट्स, कैरियन होता है, मीन्स न्यूक्लियस. सो इफ आई ड्रॉ, सपोज दिस इज अ सेल. ओके, सो दिस इज अ सेल, इसमें ये डीएनए है. ओके, एंड दिस इज अ साइटोप्लाज्म. ओके, ये साइटोप्लाज्म है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है. ओके, मतलब डीएनए किसी भी वॉल के अंदर एनक्लोज नहीं है, सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर डीएनए को कवर नहीं कर रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस. नाउ इन यूकैरियोट्स व्हाट हैपन, लेट अस सी. यू मीन्स ट्रू. ऑलवेज रिमेंबर, ये जब भी यू आएगा सो दैट मीन्स ट्रू. अगेन कैरियन, Karyotes, karyon means nucleus. So true nucleus. तो अगर ये सेल है, so इसके अंदर ये डीएनए है. Now in eukaryotes ये जो डीएनए है एक सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर में एनक्लोज होता है और इसके साथ और एक ऑर्गेनल होता है, न्यूक्लियोलस. सो दिस इज अ एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस. इवोल्यूशन में जब अर्ली लाइफ में प्रोकैरियोट्स थे और यूकैरियोट्स इन फ्यूचर आ गए. सो दिस इज अ ट्रू न्यूक्लियस. डीएनए के अंदर न्यूक्लियस, डीएनए के अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आया, सो दैट इज अ न्यूक्लियस. नाउ इसके साथ इसके अलावा इसका साइटोप्लाज्म, सेल का जो वाटरी मटेरियल्स होता है. नाउ
प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल अगर हम बात करें, सो मोनेरा इज वन एग्जांपल. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो किंगडम मोनेरा इज प्रोकैरियोट्स. नाउ यूकैरियोट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूनिसेल्युलर and multicellular. Okay, so single cell with a nucleus, multicellular मतलब बहुत सारे cells जो टिश्यू बनाते हैं. So you can see unicellular and multicellular. Unicellular में एग्जाम्पल है प्रोटिस्ट. Okay, so protist is a unicellular example. Now, multicellular, again it is divided into two parts. Without cell wall, sorry, with cell wall, and over here without cell wall. Now, इसके कैटेगराइजेशन के पहले हम लोग बात करते हैं सेल वॉल होता क्या है. अगर हम लोग विद सेल वॉल में बात करें तो सपोज दिस इज अ सेल. ओके, एंड ये जो रेड कलर में मैं बना रहा हूँ ये सेल वॉल. ओके, ये प्लांट और फंजाई में आपको दिखता है. तो ये जो सेल वॉल है ये प्लांट के सेल को प्रोटेक्शन देता है. दिस पर्टिकुलर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ओके, एंड दिस विदाउट सेल वॉल सेल जो होते हैं, सिर्फ ये एक सेल होता है एंड इसके ऊपर वो सेल्यूलोजिक मटेरियल, प्रोटेक्टिव मटेरियल नहीं होता है. सो ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है. इसको फर्दर हम लोग क्लासीफाई करेंगे. सो दिस मच इज देयर. सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन: किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमालिया. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स: प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, सो एग्जांपल इज मोनेरा. यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, सो एग्जांपल अगेन इट इज सब डिवाइडेड इनटू यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर एग्जांपल इज प्रोटिस्ट, मल्टीसेल्युलर इज 5 cell structures. Okay, again multicellular is divided into with cell wall, without cell wall. Okay, so outermost protective layer of the cell, it is seen in plants and animals. Fungi. And without cell wall is it is seen in only animal cell. अब हम लोग आगे का फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, आगे के फर्दर ग्रुप्स पढ़ेंगे विद सेल वॉल में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. और ये कंटिन्यू है इसका आपकी बुक में जो दिया है. सो विद सेल वॉल is two group: autotrophs and heterotrophs. Okay, so autotrophs is example plants. Plants के अंदर क्लोरोफिल होता है, so they prepare their own food by the help of photosynthesis. फूड जो है, फूड मटेरियल जो होता है वो ग्लूकोज प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जो प्लांट्स क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं सनलाइट से. फंजाई हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं. हेटेरोट्रॉप्स मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. ओके, सो दे आर हेटेरोट्रॉप्स. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको पूरे 5 किंगडम के एग्जाम्पल मिलेंगे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंजाई एंड नाउ दिस इज एनिमल्स. So this is all 5 it is done. Okay, so plants, fungi, monera, protista and animals. This is how 5 kingdom classification RH Whittaker ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे एग्जिस्ट होता है, ये सारे एग्जाम्पल है. नाउ फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, कि कौन से कैरेक्टर्स प्लांट की क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करने के लिए कंसिडर किए गए. सो लेट अस स्टडी.
So basis of classification. पहला है plants are containing water conducting tissue और not. ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, चलो देखते हैं. सो अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल है, ओके, दिस इज अ रूट, ये स्टेम का पार्ट होता है, ओके, और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये लीफ का पार्ट होता है, ओके. नाउ इसके अंदर एक टिश्यू होती है वाटर कंडक्टिंग, जो वाटर को कंडक्ट कराता है फ्रॉम रूट टू लीफ. सो दिस इज रूट and this is leaf. Okay. Now ये जो blue कलर का है consider it is a water conducting tissue. तो from root to leaf ये water conducting tissue present है या नहीं है, ये भी एक particular character होता है classification के लिए. Now second character अगर हम लोग बात करें तो seeds are present or not. Third is flowers are present or not. ये तीन जो कैरेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. these are the character which is major character. ओके, इसके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है. और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो हम लोग देखते हैं, बट दिस थ्री कैरेक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. ओके, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रुप है प्लांट को क्लासिफाई किया गया. सो दिस इज अ बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ चलो देखते हैं आगे कौन से ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है प्लांट्स. अगर टू ग्रुप्स होते हैं, टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स और फ्लावर आर प्रेजेंट और नॉट. सो टू ग्रुप्स में क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. एक्चुअली ये होता क्या है, सीड्स आर प्रेजेंट और फ्लावर्स आर, सीड्स आर प्रेजेंट और नॉट, फ्लावर्स आर प्रेजेंट और नॉट. सिंपल क्रिप्टोगैम्स में ना ही सीड्स होता है और ना ही फ्लावर्स होता है. सो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीड्स आर एब्सेंट, फ्लावर्स आर एब्सेंट. ओके, फेनेरोगैम्स में सीड्स आर प्रेजेंट, फ्लावर्स आर प्रेजेंट. ओके, सो दिस इज द two groups on the basis of seeds and flowers है कि नहीं, on the basis of seeds and flowers. ये cryptogams it is further divided into three groups. Hallophyta, Bryophyta and Pteridophyta.
हम ये तीनों के कैरेक्टर्स वन बाय वन वी विल स्टडी. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अप टू थैलोफाइटा. थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सो ये लेक्चर में हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे. आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे. आई रिपीट, 2 ग्रुप्स प्लांट्स के होते हैं सीड्स एंड फ्लावर्स के बेसिस पे. फर्स्ट इज क्रिप्टोगैम, अनदर इज फेनेरोगैम्स. अगर हम बात करें तो क्रिप्टोगैम्स में सीड्स एंड फ्लावर दोनों ही नहीं होते. फेनेरोगैम्स में सीड्स और फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं. सो क्रिप्टोगैम्स इसके बेसिस पे सीड्स और फ्लावर दोनों प्रेजेंट नहीं होते. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. लेट अस स्टडी थैलोफाइटा के कैरेक्टर कौन से. ये आपको थैलोफाइटा के कैरेक्टर एटलीस्ट इट विल गोइंग टू कम फॉर 2 मार्क्स, कि आपको एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स लिखने हैं, उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं. सो इट विल श्योर 1 क्वेश्चन विल बी देयर ऑन दिस ग्रुप, वेदर इट विल बी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. आपको 2 मार्क्स के तो क्वेश्चन श्योर है. So Thallophyta. So first character are, these plants are aquatic in nature. ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं या मरीन वाटर भी हो सकते हैं. सेकेंड कैरेक्टर इज दे डू नॉट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स. ओके, नाउ थर्ड कैरेक्टर, दे आर ऑटोट्रॉप्स. Due to presence of chlorophyll. ओके, सो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थैलॉइड होता है. सो दे आर हैविंग थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, सो थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, तो ये देखो. और ये जो डॉट्स में बना रहा हूँ ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर के हैं इरेगुलर शेप में होते हैं. थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर, they are having thalloid body structures. Okay, now ये प्लांट्स आपको देखने के अगर हम लोग बताएं तो पहले एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल इज स्पाइरोगायरा, अल्वा, वॉल्वॉक्स. मैंने हर एग्जाम्पल के नीचे अंडरलाइन किया है क्योंकि ये सारे साइंटिफिक नेम है इन प्लांट्स के, तो आपको ये सारे अंडरलाइन करने पड़ेंगे क्योंकि ये साइंटिफिक नेम इटालियन में होते हैं, ग्रीक लेटर्स होते हैं, ये इंग्लिश नहीं है. सो इसकी वजह से आपको ये अंडरलाइन करना है. अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हो तो सीधा आपका श्योर हाफ मार्क्स कट जाता है, बिकॉज दिस इज अ साइंटिफिक नेम और इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है. सो इसके लिए आपको अंडरलाइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. ओके, हम लोग स्पाइरोगायरा का एक सिंगल सेल डायग्राम बनाएंगे. उसके भी पहले ये प्लांट्स थैलोफाइटा ग्रुप आपको देखने को कहाँ मिलता है देखते हैं. जैसे कि रेनी सीजन जब होता है तो रोड साइड में वाटर लॉक्स होते हैं. रोड साइड में वाटर लॉक्स अगर होते हैं तो ऐसे कुछ वाटर लॉक्स अगर है तो वहाँ पे अगर आपको वाटर लॉक्स में ऐसे आपको थ्रेड लाइक धागे की तरह कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे या डॉट डॉट दिखाई देंगे. ऐसे ग्रीन पैचेस आपको रोड साइड में जहाँ पे भी बाउंड्री वॉल्स होते हैं वहाँ पे, जैसे अगर रोड टूटा हुआ है, खड्डा है, तो वहाँ पे ऐसे ग्रीन पैचेस में आपको दिखाई देंगे. और कुछ ब्लैकिश भी दिखते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं. बट दिस ग्रीन पैचेस
ये जो ग्रीन पैचेस है दीज आर थैलोफाइटा एंड स्पेशली ये जो थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होता है स्पाइरोगायरा। तो इसका सिंगल सेल हम लोग ड्रॉ करते हैं। हाउ एक्चुअली स्पाइरोगायरा माइक्रोस्कोप में दिखता कैसे है। ओके, सो लेट अस सी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ ही डायग्राम बनाएं, बिकॉज मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है वो आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी जो आसानी से बना सकते हो, अदरवाइज इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ। ओके, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। जैसे हमने देखा इट इज अ सेल वॉल। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो इट इज अ न्यूक्लियस। ओके, और ये ग्रीन कलर में स्पाइरल शेप में देख रहे हो इट इज अ क्लोरोप्लास्ट। ओके, व्हाई स्पाइरोगायरा नेम इज गिवन? बिकॉज द क्लोरोप्लास्ट इज स्पाइरल शेप, सो स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट, दैट इज व्हाई द नेम इज स्पाइरोगायरा। ओके, नाउ ये जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हो इट इज पाइरीनॉइड्स। ओके, सो पाइरीनॉइड्स, व्हाट आर पाइरीनॉइड्स? ये आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर पाइरीनॉइड्स? सो इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है? ये होता है स्टार्च। अब स्टार्च आपने देखा रहेगा, जब भी हम लोग चावल पसाते हैं, जब भी हम लोग घर में कुकिंग करते हैं तो चावल का जो वाटर होता है ना वो फेंक देते हैं हम लोग। तो वो जो वाटर होता है ना दैट इज एक्चुअल स्टार्च हम लोग फेंकते हैं। इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। ओके, जो एक्चुअल स्टार्च है वो हम लोग थ्रो कर देते हैं। सो नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्पाइरोगायरा। So this much you will write, this much if you write you will get 2 marks. This is the characters of Thallophyta. Next lecture में हम लोग Bryophyta और Pteridophyta का बात करेंगे. So stay tuned to our channel और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ press the bell icon for the further video lectures. Okay, so thank you.